नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां नौकरी मांग रहे विस्थापितों पर लाठीचार्ज, 1 की मौत, 3 घायल, बीएसएल और सीआईएसएफ पर केस दर्ज। बोकारो स्टील प्लांट में अप्रेंटिस का प्रशिक्षण लेने वाले विस्थापित युवाओं का आंदोलन गुरुवार 3 अप्रैल 2025 को हिंसक हो गया। शाम करीब 5 बजे बैरिकेडिंग तोड़कर इस्पात भवन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करने पर वहां सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें 4 विस्थापित युवा घायल हो गए। इनमें से एक की बीजीएच में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक प्रेम महतो हरला थाना क्षेत्र के सिबुटाण गांव का रहने वाला था। विस्थापितों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी रोकी, सीआईएसएफ के वाहन के शीशे तोड़े। इससे पहले विस्थापितों की ओर से लाठी डंडा चलने की बात कही जा रही है। इसमें दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई हैं। कुछ देर तक मामला शांत रहा। इसी दौरान फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी घटनास्थल से गुजरी। विस्थापितों ने गाड़ी रोक दी और सीआईएसएफ के वाहन के शीशे तोड़ दिए। इसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने फिर से लाठीचार्ज कर दिया। उपायुक्त ने कहा है कि प्रशासन ने नियुक्ति किया है मजिस्ट्रेट। लाठीचार्ज के बारे में पूछे जाने पर बोकारो की उपायुक्त विजया यादव ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया है। एसडीओ और वरीय अधिकारी भी तैनात हैं। बीएसएल और सीआईएसएफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अगली खबर देखिए, जहां आस्था चलगामी सूर्य को वर्तियों ने दिया अर्घ, कहीं सरोवर तो कहीं छत पर सजा आस्था का घाट। धनबाद में लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व चैत्र छठ के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को वर्तियों और श्रद्धालुओं ने अर्घ दिया। व्रत के लिए वर्तियों के घर में गुरुवार को सुबह से ही ठेकुआ कचवनिया बनने लगे। कहीं मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से तो कहीं गैस पर प्रसाद बनाया गया। व्रतियों के घरों में बजने वाली छठी मैया के गीत वातावरण को पावन बनाने के साथ ही मन में उत्साह जगा रहे थे। गुरुवार 3 अप्रैल 2025 को व्रतियों के परिजनों ने सूप दौरा सजाकर उस पर दिए रखे। पर्वैतनों ने भी समय से घाट पहुंचकर पानी में उतरकर भास्कर को नमन किया। उसके बाद पानी में डुबकी लाकर सूप के साथ फेरे लगाए। इस दौरान उनके परिजन व अन्य श्रद्धालुओं ने दूध मिश्रित जल से भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। अगली खबर देखिए, जो जमीन विवाद में महिला समेत 8 घायल, 4 रेफर। बिरनी प्रखंड की बरमेशिया पंचायत अंतर्गत टोटो गांव में जमीन विवाद को लेकर बुधवार दोपहर करीब 12 बजे दो पक्ष चाचा भतीजा नारायण महतो व महेंद्र प्रसाद वर्मा के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसमें दोनों तरफ से महिला समेत 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज बिरनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर साकिब जमाल ने किया। गंभीर रूप से घायल नारायण महतो, सी पूजन वर्मा, लखिया देवी तथा महेंद्र प्रसाद वर्मा को सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना दोनों पक्षों ने बिरनी थाना प्रभारी को दे दी है। पुलिस पदाधिकारी प्रेम शंकर सिंह ने घटनास्थल व अस्पताल पहुंचकर घायलों से घटना की जानकारी ली है। पुलिस पदाधिकारी प्रेम शंकर सिंह ने कहा कि दोनों तरफ से लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अगली खबर देखिए, जहां गुमला में 4.95 लाख लोगों की जांच, 364 में सिकल एनीमिया की पुष्टि, 1475 संदिग्ध मिले। गुमला जिले में अब तक कुल 4.95 लाख लोगों की सिकल एनीमिया की जांच की गई। इसमें 364 लोगों में सिकल सेल एनीमिया की पुष्टि हुई। 1749 लोग इसके वाहक पाए गए तो जांच में 1475 संदिग्ध मिले। सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिया जा रहा है ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। साथ ही मरीजों को हाइड्रोक्सिया उपचार की सुविधा भी दी जा रही है। इस समय 158 मरीज प्रशासन की इस पहल से लाभान्वित हो रहे हैं। 1 नवंबर 2023 को हुई सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की शुरुआत। गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के नेतृत्व में जिला प्रशासन सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2023 को डुमरी प्रखंड के भक्ति टोला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से हुई थी। इस पहल के तहत बसिया और विष्णुपुर प्रखंडों में 17 फरवरी 2025 तक 100% लोगों की स्क्रीनिंग की गई। विष्णुपुर प्रखंड की लक्षित आबादी 57,137 है। यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का पीएम जनमन योजना के तहत 100% लोगों की स्क्रीनिंग की गई। अगली खबर देखिए, जहां पश्चिमी सिंहभूम में मुखिया के बेटे को मारकर खेत में फेंका। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक मुखिया के बेटे की हत्या कर दी गई है। कराईकेला थाना क्षेत्र के हुड़गंदा पंचायत के मुखिया के पुत्र का शव एक खेत से बरामद हुआ है। कराईकेला थाना क्षेत्र में नकटी के समीप NH75 के किनारे खेत में हुड़गंदा के मुखिया लक्ष्मी गागराय के पुत्र रोहित राज गागराय का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। मुखिया प्रतिनिधि राजेश गागराय और रोहित राज गागराय मंगलवार को नकटी साप्ताहिक हाट गया था। रात को रोहित राज घर नहीं लौटा। बुधवार सुबह घर वालों ने उसकी खोजबीन की लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। शाम को रोहित गागराय के
पिता राजेश कागड़ा ने अपने पुत्र के लापता होने की सूचना कराईकला थाना प्रभारी अंकित कुमार को दी। कराईकला थाना की पुलिस ने देर रात तक रोहित की खोजबीन की। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि रोहित कुछ लड़कों के साथ भुइयां देवगांव के आगे सड़क पर कुछ लड़कों के साथ देखा गया था। पुलिस उस जगह छानबीन करने पहुंची तो रोहित के चप्पल, गाड़ी एवं खून के निशान मिले। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया, लेकिन रोहित की कोई जानकारी नहीं मिली। गुरुवार सुबह नकटी के मुखिया और विधायक प्रतिनिधि मिथुन गागड़ा एवं हुड़गंदा के मुखिया लक्ष्मी गागड़ा एवं दर्जनों ग्रामीणों ने नकटी डैम समेत आसपास के क्षेत्र को खंगालना शुरू किया। दोपहर 12 बजे के आसपास रोहित का शव भुइयां देवगांव के समीप खेत में देखा गया। पता चला कि बोतल से मारकर उसकी हत्या की गई है। उसके शरीर पर कई जगह जख्म के निशान मिले हैं। रोहित के पिता ने कहा कि प्रेम प्रसंग में उनके पुत्र की हत्या हुई है। अगली खबर देखिए सरायकेला के गम्हरिया से है, जहां ग्राउंड रेंट के विरोध में गोलबंद हुए दुकानदार अंचल अधिकारी से की शिकायत। सीओ ने कृषि उत्पादन बाजार समिति का मामला बताकर झाड़ा पल्ला। कृषि उत्पादन बाजार समिति द्वारा ग्राउंड रेंट के नाम पर महसूल वसूले को अवैध बताते हुए दुकानदारों ने गुरुवार को अंचल कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद दुकानदारों का एक प्रतिनिधिमंडल अंचल अधिकारी कुमार अरविंद बेदिया से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि दुकान के इकरारनामे में ग्राउंड रेंट प्रति दुकान 2 रुपया निर्धारित किया गया था। दुकानदार आज भी इकरारनामा के हिसाब से महसूल देने को तैयार है। वहीं अंचल अधिकारी श्री बेदिया ने दुकानदारों को कृषि उत्पादन बाजार समिति के अधिकारी के समक्ष इस मामले को ले जाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो कृषि उत्पादन बाजार समिति के साथ बैठकर समस्या का निदान किया जाएगा। अगली खबर देखिए, जो आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है एसपीटी एक्ट। खबर जामताड़ा से है, जहां नारायणपुर अंचल सभागार में गुरुवार को सीओ देवराज गुप्ता की अध्यक्षता में संताल सिविल रूल्स एवं संताल जस्टिस रेगुलेशन 1893 के प्रावधानों के संदर्भ में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में विभिन्न ग्रामों के ग्राम प्रधान एवं उनके सहयोगी मौजूद थे। सीओ देवराज गुप्ता ने कहा कि संताल सिविल नियम संताल परगना अधिनियम 1855 के तहत संताल परगना में सिविल न्याय के प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश है, जिन्हें नियुक्त अधिकारियों द्वारा पालन करना होता है। कहा कि संताल परगना अधिनियम 1855 को ब्रिटिश सरकार द्वारा संताल और अन्य जनजातियों द्वारा बसे हुए कुछ जिलों को सामान्य कानूनों और विनियमों से हटाने और उन्हें विशेष रूप से नियुक्त अधिकारियों के अधीन रखने के लिए बनाया गया था। संताल परगना अधिनियम 1855 की धारा 1 के खंड 2 के तहत नियुक्त अधिकारियों द्वारा संताल परगना में सिविल न्याय के प्रशासन में अनुपालन के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश है। इन नियमों का उद्देश्य संताल परगना में सिविल न्याय के प्रशासन को सुव्यवस्थित करना और सुनिश्चित करना था कि ये क्षेत्र के लोगों की विशिष्ट परिस्थितियों और जरूरतों के अनुरूप हो। संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 यह अधिनियम अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जो आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है। संताल विद्रोह, जिसे संताल हुल के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी प्रथा के खिलाफ संतालों द्वारा किया गया विद्रोह था। कहा कि संताल परगना के 6 में से 4 जिलों को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संताल न्याय विनियम 1883 का तात्पर्य 1876 के संताल परगना काश्तकारी अधिनियम से है, जो ब्रिटिश शासन द्वारा बनाया गया एक कानून था, जो संताल जनजातियों के भूमि स्वामित्व के अधिकारों की रक्षा करता तथा गैर संतालों को भूमि हस्तांतरित पर रोक लगाता था। अगली खबर देखिए पाकुड़ से है, जहां चोरों ने एनएम के घर से उड़ाए लाखों रुपए के आभूषण। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के शहरकोल स्थित एएनएम सुलेखा कुमारी के घर में दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामले को लेकर पीड़ित सुलेखा कुमारी ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे ड्यूटी के लिए निकली थी और दोपहर के 2 बजे जब घर लौटी, देखा कि मुख्य द्वार का दरवाजा टूटा हुआ है। जैसे ही अंदर घुसा, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। घर से सोने चांदी के जेवरात, नगद समेत 7 लाख रुपए के आभूषण की चोरी हुई है। बताया कि कुछ आभूषण हमारी शादी के थे, कुछ आभूषण अपनी बेटी की शादी के लिए खरीदा था, जिसे चोरों ने हाथ साफ कर दिया। कुछ आभूषण अपनी बेटी की शादी के लिए खरीदा था, जिसे चोरों ने हाथ साफ किया है। बताया कि 1 माह पूर्व भी घर में चोरी की घटना हुई है। उस समय घर से सिर्फ एक बाइक की चोरी हुई थी। मामले को लेकर नगर थाना प्रभारी प्रयागराज ने बताया कि चोरी की घटना की जानकारी मिली है, छानबीन की गई है, मामले को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। बता दें कि शहर में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है, पर मामलों के उद्भेदन में किसी प्रकार की गति दिखाई नहीं दे रही है। स्थानीय लोगों की माने तो अब चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। पुलिस के लिए चोर चुनौती बन गए हैं। 1 माह के अंतराल में अब तक 4 से 5 घरों में वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस केवल मामला दर्ज कर लिपापोती कर रही है, वो अब तक किसी भी चोर को पकड़ नहीं पाई है। अगली खबर देखिए, जहां पारदर्शिता लाने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बोले आजसू। आजसू पार्टी के केंद्र उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पारदर्शिता और समानता के दृष्टिकोण से वक्फ संशोधन विधेयक लाया है।
उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने संवैधानिक प्रावधानों से हटाकर कई ऐसे अधिकार दिए थे जो भेदभावपूर्ण थे। उन्होंने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विधेयक के माध्यम से पसमानदा मुसलमानों और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। श्री अंसारी ने कहा कि वक्फ बोर्ड नियंत्रणहीन था, जिस कारण इसमें अखंड भ्रष्टाचार हो रहा था। अब इसे जवाबदेह बनाया जा रहा है और इसकी संपत्तियों के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड पर उच्च जाति के असरफी मुसलमानों का कब्जा था, लेकिन अब पिछड़े मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व हो पाएगा। साथ ही वक्फ बोर्ड न्याय व्यवस्था के अधीन हो पाएगा और इसके निर्णयों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अगली खबर तो देखिए बोकारो से आ रही है, जहां सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद भड़का प्रदर्शनकारियों का आक्रोश। स्टील प्लांट से लेकर बीजीएच अस्पताल तक जारी है विरोध। पुलिस प्रशासन के छूट रहे पसीने, नेता भी बेबस। बोकारो स्टील प्लांट के सभी गेटों को जाम कर दिया गया है। ना तो प्लांट से कोई कर्मी बाहर आ पा रहा है और ना ही किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। वहीं बीजीएच अस्पताल के बाहर सड़कों को पूरी तरह से विस्थापित अप्रेंटिस संघ के लोगों ने, जिसमें कई विस्थापित संगठन भी मौजूद हैं, जगह जगह सड़कों को जाम करते हुए आगजनी की है। सड़क पर टायर में आग जला दी गई है। वहीं आवाजाही पूरी तरह से ठप कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने बोकारो जनरल अस्पताल को पूरी तरह से जाम कर दिया है। स्थानीय विधायक के अलावा स्थानीय नेताओं को अस्पताल पहुंचना जारी है। जेएलके के गांडे विधायक जयराम महतो, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो की धर्मपत्नी एवं चंदन क्यारी विधायक उमाकांत रजक भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। इधर पुलिस प्रशासन को विधि व्यवस्था बनाए रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क जाम के विस्थापितों ने पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को भी रोक दिया है। प्रदर्शनकारियों के उग्र रूप को देखते हुए सिटी डीएसपी सहित एडीएम चार्ज भी बेरंग लौट गए हैं। मालूम हो कि नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित गुरुवार को एडीएम बिल्डिंग के पास अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें एक युवक की मौत हो गई है, जबकि कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उसके बाद से आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया है। अगली खबर देखिए, जहां वक्फ संशोधन बिल विरोध से झामुमो का आदिवासी विरोधी चेहरा खुलकर आया सामने, बोले रघुवर दास। लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 के पारित होने के बाद झारखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इस विधेयक का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ा विरोध किया है और लोकसभा में इसके खिलाफ मतदान भी किया है। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने गुरुवार को जमशेदपुर के एग्रीको स्थित अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए झामुमो पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के विरोध से झामुमो का आदिवासी विरोधी चेहरा खुलकर सामने आ गया है। रघुवर दास ने बताया कि वक्फ संशोधन विधेयक में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें झारखंड के संदर्भ में भी अहम संशोधन शामिल है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद संविधान के अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के तहत आदिवासी क्षेत्रों में वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। उन्हें इस आदिवासी समुदाय की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम करार दिया है।